तो देखिए, अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार श्रीदेवी की मौत की वजह क्या रही। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसका पहला पन्ना जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा भी रहा है, उसमें जो कॉज ऑफ डेथ, मौत की वजह है, वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लिखी हुई है। लेकिन आखिरकार वो किस तरीके के हालात थे जिसकी वजह से महज 1.5 फुट के करीब गहराई होती है बाथटब की, जिसमें डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई, और इसी वजह से ये खबर हैरान करती है, झकझोरती है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं हम। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर संदीप वोरा मनोचिकित्सक हैं, साथ ही हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अंजलि नागपाल स्टूडियो में मौजूद हैं, और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना जी भी स्टूडियो में हमारे साथ लगातार इस खबर पर पिछले 2 दिन से बने हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर संदीप वोरा, आपसे समझना चाहेंगे, 1.5 फुट के आसपास गहराई होती है बाथटब की, उसमें डूबने से श्रीदेवी की मौत, किस तरीके के वो हालात रहे होंगे कि ऐसा मामला सामने आ जाता है, जबकि उनके जानने वाले बॉलीवुड से जुड़े दोस्त कह रहे हैं कि वो तो शराब पीती ही नहीं थी। देखिए, इसमें एक चीज हमें समझना जरूरी है। अभी तक जितनी भी बातें हो रही हैं सब स्पेकुलेशंस हैं, तो जो भी रियल इन्वेस्टिगेशन से कॉज अल्टीमेटली टर्न आउट करेगा उस पर डिपेंड करेगा, हमारा एग्जैक्ट एनालिसिस उस पर डिपेंड करेगा। बट द फैक्ट इज कि इस तरह की पहले भी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की डेथ्स हुई हैं सेलिब्रिटीज में, उसमें यूजुअली कॉज ड्रग ओवरडोज या किसी भी तरीके का नशा रहा है, क्योंकि यही एक सिचुएशन होती है। अगर किसी ने मर्डर नहीं किया है, अगर किसी ने कहीं से उनका एक्सीडेंटल कुछ इस तरह का अलग से कोई चीज नहीं हुई है, तो ये कंडीशन होती है। उसमें काफी बार देखा जाता है कि लोग बिना बताए अपनी नींद के लिए कुछ गोलियां लेते हैं। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो अंडरस्टूड है, आपने दवाई ली, और अगर उस पर आपने किसी पार्टी में किसी वजह से थोड़ी बहुत अल्कोहल ले ली, तो बहुत कॉमनली ये देखा जाता है कि जो नींद के नशे की गोलियां जो आदत पड़ जाती है, वो अगर आपने डिस्कस नहीं किया, आपने ट्रीटमेंट को ठीक तरीके से नहीं लिया, तो वो दवाइयां जो है आपके रिफ्लेक्सेस को स्लो कर सकती हैं। तो हमारे पास अभी तक जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें अगर ये एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है जी, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर उनको कभी स्ट्रेस रहा हो, ये स्पेकुलेशन है क्योंकि मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मैं उसी पे एनालाइज कर रहा हूं। बिल्कुल। तो ये हो सकता है, क्योंकि देखिए इस तरह की डेथ्स पहले जो हुई हैं उसमें विटनी ह्यूस्टन वर्ल्ड फेमस सिंगर रही हैं, उनको जब भी उनका एनालिसिस किया उनके ब्लड में किसी ना किसी तरह का बार्बिचुरेट्स या सेडेटिव्स या अल्कोहल इस तरह के मिक्सचर मिले हैं। तो इनकी रिपोर्ट के अंदर जो ब्लड में चीज मिलेगी उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली जब देखेंगे तो एनालिसिस हो सकता है। यही एक कंडीशन है जिसमें एक आदमी नॉर्मल तरीके से जाता है, बट अगर उसने दवाई लेकर गया तो कहीं ना कहीं ब्रेन पे वो एक्ट एज अ डिप्रेसेंट कर सकती हैं, जिसमें वो आगे आने वाले समय में जब वो बाथटब में जाती हैं तो उसमें हो सकता है वो चीज उनके ब्रेन पे इतना ज्यादा डिप्रेशन किया हो कि वो रिफ्लेक्सेस स्लो की वजह से ड्राउन कर गई हो। बट ये स्पेकुलेशन है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसी के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो बता रहे हैं कि अगर सेलिब्रिटीज की बात की जाए, दुनिया भर की अगर सेलिब्रिटीज की बात की जाए, तो ये कोई हैरत अंगेज खबर नहीं है कि किस तरीके के दबाव में सेलिब्रिटीज होते हैं, और वो भी उम्र के एक पड़ाव पर आकर। जब श्रीदेवी के मामले में अगर कहा जाए कि वो एक ऐसा तमगा हासिल कर चुकी थी कि वो देश में पहली महिला सुपरस्टार बन चुकी थी, ऐसे में करीब 15 साल के गैप के बाद श्रीदेवी जो वापसी भी करती हैं, और उसके बाद किस तरीके के वो हालात रहे होंगे, कैसे प्रेशर्स, कैसे दबाव, तो क्या तनाव श्रीदेवी की मौत का कारण बना। हम रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर अंजलि नागपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंजलि, तनाव एक बड़ा कारण इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए नजर आ रहा है? तनाव मुझे नहीं लगता, बट ऐसा लगता है कि शायद थकावट हो सकती है, हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने पे कंट्रोल किया जा रहा हो उस दौरान में, और अल्कोहल थोड़ा बहुत जो रहा हो, जिस कारण एक थोड़ा अर्जेंसी है, जल्दी से ये करके फिर वो कर ले, फिर ये कर ले। तो वो सब चीज़ें अगर इकट्ठी की जाए तो कहीं ना कहीं एक इस तरह से एक सिनेरियो मिल जाता है जहाँ पे कि चलिए थोड़ी देर जल्दी से मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठ करके चलिए घूमने चले जाएंगे। तो उस तरह का मुझे लग रहा है सिनेरियो, बट अगेन इट्स समथिंग दैट यू नो वी कैन ओनली। लेकिन जिस तरीके का देखिए एक तस्वीर उभर कर आ रही है ना कि 21 फरवरी उनके पति वापस आ जाते हैं दुबई से, वो मुंबई लौट आते हैं, और
फिर वो 24 फरवरी को वापस जाते हैं और 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक, मतलब ये करीब 3 दिन का वक्त हो जाता है। इस बीच क्या ये सामान्य है किसी व्यक्ति के लिए कि वो अपने होटल के कमरे से बाहर तक ना निकले? इसे आप सामान्य मानेंगी डॉक्टर अंजलि? अगर पूरा टाइम अगर रूम में है तो फिर तो ऑब्वियसली सामान्य नहीं है। फिर देन वी हैव टू एक्चुअली कम टू नो क्या रीज़न है, क्यों नहीं गई। अगर नॉर्मली दुबई में लोग इसलिए रुकते हैं कि शॉपिंग करना है या कुछ करना है, अगर वहाँ पे जाकर भी अगर आप इफ़ यू आर नॉट इंडल्जिंग इन दोज थिंग्स देन वी हैव टू एक्चुअली लुक इनटू दैट एंगल एज वेल। जी, और देखिए ना, डॉक्टर संदीप वोरा हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर संदीप, क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, मेरे हिसाब से क्रोनिक स्ट्रेस सेलिब्रिटीज को, देखिए मैं खुद सेलिब्रिटीज को ट्रीट करता हूं, मुझे पता है क्रोनिक स्ट्रेस ये इन सबको फेस करना पड़ता है। एक तरफ रेपुटेशन की बात आती है, एक तरफ इमेज की बात आती है। अब श्रीदेवी जी के लिए कहा जाता है इन्होंने कई कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि आपकी नींद का उड़ना बहुत कॉमन होता है। बहुत कॉमन होता है कि फेजेज होती हैं डिप्रेशन की, जो कि आप सारे सबसे छुपाते हो, आप किसी से नहीं शेयर करते कि आपको स्ट्रेस है, तनाव है। तो सेलिब्रिटी वर्ल्ड के अंदर स्ट्रेस सबसे कॉमन एक कॉज होता है और स्ट्रेस इज ए साइलेंट किलर कहा जाता है। बहुत कॉमनली ये भी देखा जाता है कि ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सोने के लिए मरीज बिना डॉक्टर की सलाह से ज्यादा ले लेते हैं। तो ज्यादा मेडिसिन हो तब भी दिक्कत हो सकती है। 3 दिन तक अगर श्रीदेवी जी बाहर नहीं निकली तो वो जरूर दिखाता है कि मानसिक रूप से चांसेस स्ट्रेस के हो सकते हैं, या किसी वजह से कोई ऐसी दवाई ली हो जिसकी वजह से ज्यादा नींद में रही हो। तो ये फैक्ट्स बोनी कपूर जी बता सकते हैं, या उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, या उनके डॉक्टर्स जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बता सकता है। एक और चीज जो क्लिनिकली मुझे मिलती है वो ये है पेन किलर एडिक्शन। जब आप बहुत ज्यादा सर्जरीज कराते हैं तो बहुत कॉमन होता है पेन का होना शरीर में किसी भी बॉडी के पार्ट में, तो वो उसे दबाने के लिए जिस तरीके की दवाइयां ली जाती है, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं मैं उसे आगे बढ़ाऊंगी सर। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर जो डॉक्टर वोरा कह रहे हैं कि देखिए बेतहाशा स्ट्रेस, तनाव जिससे गुजरना पड़ता है इन सेलिब्रिटीज को, क्योंकि एक तो इनकी अपनी नेचर, अपना किरदार, अपनी शख्सियत होती है, और एक वो छवि होती है जो उन्हें बनाकर रखनी होती है, जिसमें वो कैद होते हैं आम लोगों की नजर में। तो ये जो फासला है उसे किस तरीके से पाटा जाए, शायद इसी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है जो कभी कभी बर्दाश्त करना किसी भी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। और आखिर में तो चाहे सेलिब्रिटी हो या हम और आप हैं, सब आम इंसान ही। तो देखिए जरा समझिए इस बात को, एक तरफ वो श्रीदेवी जिन्हें आप और हम जानते हैं, जो अपनी फैमिली और फिल्मों में बेहतरीन तरीके से संतुलन बनाने में कामयाब रही, और वहीं दूसरी तरफ ये श्रीदेवी जिनके बारे में अब तस्वीर उभर कर आ रही है कि अपनी मौत से पहले के आखिरी 3 दिन तक ये बिल्कुल तन्हा थी, होटल के कमरे में एक तरीके से खुद को कैद करके रखा था। आखिरकार वो कौन सा तनाव जो इस तरीके की शख्सियतों को झेलना पड़ता है? डॉक्टर वोरा, अगर आप इस पर रोशनी डाल पाएं तो। जी देखिए, सेलिब्रिटीज की लाइफ हम दूर से देखते हैं, बड़ा चकाचौंध होता है, बट रियल में इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, और आम आदमी से मेरे हिसाब से 4 से 10 गुना ज्यादा ये तनाव झेलते हैं। और कारण उसके कई हो सकते हैं। आपकी इमेज की बात हो सकती है, आपके चैलेंजेस लाइफ के हो सकते हैं, या आपकी जो एस्पिरेशंस हैं उस पे आप जो आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से अचीव कर पाना या ना कर पाने की जो चैलेंज है वो थॉट में आना। बट जैसे अभी आपकी इससे पहले का जो डिटेल चल रही थी, तो अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की और वाइन की भी अगर बात करते हैं, बहुत कॉमन होता है कि सबसे पहले तनाव में नींद उड़ती है। तो अगर आप वाइन के साथ कोई भी दवाई मिक्स करेंगे तो आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, तो इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर हम देखें वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज, इससे पहले माइकल जैक्सन या प्रिंस की बात करते हैं, तो इन सब सेलिब्रिटीज के पास भी यही बेसिक उनकी बैकग्राउंड थी, और इन्होंने डॉक्टर से पूछकर कई बार और कई बार बिना पूछे इतनी दवाइयों का सेवन किया कि अल्टीमेटली वो उनके ब्रेन और बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल हुई। तो मेरे हिसाब से जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में अल्कोहल के अलावा बाकी ड्रग्स का भी एनालिसिस जरूर किया गया होगा। तो अगर और कोई ड्रग्स मिलती हैं तो वो वहां पर एक तरह से क्लिनिकली जो सेलिब्रिटीज जो अपने आप को लीड करती हैं लाइफ स्ट्रेस से बचने के लिए, वो अगर कोई चीज मिलती है तो वो फिर बताएगी यही वाला कारण, जैसे बाकी सेलिब्रिटीज को हमने लूज किया अनफॉर्चुनेटली, ये शायद कारण इनके केस में भी रहे।
और बिल्कुल तभी वो तमाम स्पेकुलेशंस जो अभी लगाए जा रहे हैं उन पर एक तरीके से विराम लगेगा। लेकिन मैं प्रदीप जी से समझना चाहूंगी, प्रदीप जी, हम लोग एक फासले से श्रीदेवी को जानते हैं, देखते हैं, और दूर से उनको देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें किस चीज का तनाव रहा होगा। बढ़िया फैमिली लाइफ है, फिल्मों में एक बड़ा मकाम हासिल किया, कमबैक भी किया, तो वहां पर भी अपनी छाप छोड़ी, और अब तो बेटी भी फिल्मों में आ रही थी, धमाकेदार एंट्री बेटी की भी होने वाली थी। देखिए बिल्कुल, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ देखकर, क्योंकि जब हम लाइमलाइट में आते हैं, कोई भी लोग सेलिब्रिटी जब खासतौर से आती हैं, पब्लिक स्टेज पे आती हैं, तो बहुत ही ऐसे लगती है कि बहुत खुश है, लेकिन उन सबके पीछे बहुत दुख कुछ ना कुछ चल रहा होता है। श्रीदेवी में पहला तो यही था कि उनको काम नहीं मिल पाता उस तरह का, वो बहुत भूखी थी, नया नया कुछ करना चाहती थी, नई ऊंचाइयां छूना चाहती थी। दूसरी तरफ वो अपनी बेटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा इस समय थी, क्योंकि बेटी अच्छी तरह लॉन्च हो, ये भी चाहती थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक और चीज़ लगती है, क्योंकि श्रीदेवी ने शादी को लगभग 22 साल हो गए, और इन सालों में उन्होंने अपने सब परिवार के साथ, अपना जो उनका देवर है अनिल कपूर हैं, संजय कपूर हैं, उनकी ननद रीना कपूर हैं, और उनके फादर इन लॉ सुरेंद्र कपूर से, सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक इस परिवार में जो थोड़ा सा तनाव था, वो था बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर, उनकी बहन अंशुला, और इनके बीच में, श्रीदेवी और जाह्नवी और खुशी के बीच में। क्योंकि जो अर्जुन कपूर है वो हमेशा कहते थे कि मैं तो मानता ही नहीं कि श्रीदेवी या श्रीदेवी और उनकी जो बेटियां हैं मेरे लिए कुछ नहीं है, वो हैं। तो ये अब लगता है कि क्योंकि अब जाह्नवी की फिल्म लॉन्च होने वाली थी, और इनका परिवार का यानी बोनी कपूर का फोकस भी अपनी बेटी पे था, तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो उसको हमेशा लगता था अर्जुन कपूर को कि मेरी माँ की जो डेथ हुई है, या जो मेरी माँ इनकी जिंदगी से अलग हुई है, उसका कारण श्रीदेवी है। तो वो इस तरह का बोनी कपूर पे इन दिनों खासतौर से प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप सारा फोकस उस पर दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, मेरी फिल्म नहीं चल रही, मुझे नहीं मिल पा रहा। तो ये कुछ चीजें मुझे लगती है कि अर्जुन कपूर जो है वो इनके साथ कभी एडजस्ट नहीं हो पाए, तो वो कोई ना कोई तनाव परिवार के अंदर हो सकता है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अर्जुन कपूर से जिस तरीके के रिश्तों के अंदर गांठ थी, उसे लेकर कहीं ना कहीं तनाव एक बड़ी वजह हो सकती है।